वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, इतना मतलब डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सिर्फ अपना लोग को इकोसिस्टम के बारे में जानना है, फिर उसके प्रकार के बारे में जानना है, कुछ साइकिल के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो है फिर पिरामिड के बारे में पढ़ना। बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सक्सेशन के बारे में पढ़ना, अनुक्रमण के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम होता क्या, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो देखिए, जितना भी पर्यावरण में जीव है, यानी कि सजीव है और अजैविक घटक है। जैविक घटक यानी सजीव, और दूसरा अजैविक घटक यानी जैसे जलवायु, मृदा, ये सब, दोनों के बीच में जो आपसी संबंध है, चाहे वो क्रियाकलाप के कारण हो या फिर अन्य किसी कारण से दोनों के बीच जो संबंध है और अटूट संबंध है, उसी को कहा जाता है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए देख लेते हैं। वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण में रहते हुए विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए, वातावरण में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और जो वातावरण में रहते हुए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, और इस प्रकार वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। वातावरण भी अपना प्रभाव जीव पर डालता है, तो उसमें जो जीव रहता है वातावरण में, उस पर भी वातावरण भी अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, इस प्रकार जीवों का वातावरण से अटूट पारस्परिक संबंध है। ठीक है, समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध क्या कहलाता है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहता है। ठीक है, ये जीव जो समुदाय है और वातावरण के बीच जो संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पारितंत्र कुछ नहीं है, जीव यानी सजीव यानी जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों को मिला के, यानी दोनों के बीच जो संबंध है, उसी को कहा जाता है कौन सी, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग, यानी इकोसिस्टम जो शब्द है, इसका प्रयोग कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने कितना ईस्वी में किया था, 1935 ईस्वी में किया था। पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम था एजी टेंसले। कितना ईस्वी में किया था, 1935 ईस्वी में किया। ठीक है, उन्होंने पारितंत्र की निम्न परिभाषा दी। उन्होंने पारितंत्र की क्या परिभाषा दी, तो देखते हैं। पारितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव मतलब जैविक घटक, निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंध तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, पारितंत्र क्या है, वह तंत्र है जो वातावरण के सजीव तथा निर्जीव, सजीव मतलब जैविक घटक, निर्जीव मतलब अजैविक घटक के पारस्परिक संबंध तथा प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, प्रकट होता है। मतलब जैविक और अजैविक दोनों मिला के कौन सी बनता है, पारितंत्र बनता है। दोनों का बीच जो संबंध है उसी क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। कौन बताया था, एजी टेंसले साहब ने। और सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टेंसले। कितना ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। पारितंत्र जीवों तथा उनके पर्यावरण की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। पारितंत्र जो है जीव तथा पर्यावरण की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। किसको, पारितंत्र को, जो दूसरे पारितंत्र से तथा अपने घटकों के बीच सतत अंतःक्रिया करते हैं। जो दूसरे पारितंत्र से तथा अपने मतलब घटकों के बीच क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं। सभी पारितंत्र पृथ्वी पर सम्मिलित रूप से जीव मंडल का निर्माण, जितना भी पारितंत्र है वो सब मिल करके कौन सी का निर्माण करता है, जीव मंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, पारितंत्र जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, पारितंत्र जो है ये मेनली
पारितंत्र जो है ये मेनली कितना प्रकार का होता है, ये मेनली दो प्रकार का होता है। एगो पारितंत्र जो है ये दो प्रकार का होता है। एगो होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है, तो जो प्रकृति में प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा अपना लोग को गिफ्ट में दिया गया है, पहले से भगवान बना के रखे, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र, जिसको मनुष्य ने बनाया। ठीक है, दूसरा होता है कौन सी, कृत्रिम पारितंत्र। जैसे मान लीजिए कृषि योग भूमि हो गया, पार्क हो गया, एक्वेरियम हो गया, जिसमें मछली आर को पाला जाता है, तो वो सब कौन चीज है, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है दो प्रकार का, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एगो जलीय पारितंत्र और दूसरा कौन सी, स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को भौमिक पारितंत्र भी कहा जाता है। स्थलीय पारितंत्र को कौन पारितंत्र कहा जाता है, भौमिक पारितंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लिए अपना लोग पारितंत्र मेनली जो होता है कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एगो हो गया प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा कौन सी, कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र फिर दो प्रकार का, एगो जलीय पारितंत्र, दूसरा स्थलीय पारितंत्र या भौमिक पारितंत्र, और दूसरा हो गया आपको कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, तो पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र मुख्यतः प्राकृतिक होते हैं। जनरली पारितंत्र क्या होता है, प्राकृतिक होता है, परंतु मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से भी पारितंत्र बनता है, जिसे कृत्रिम पारितंत्र, जो मनुष्य अपने क्रियाकलाप के लिए बनाता है या उसके क्रियाकलाप के कारण जो पारितंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र। जैसे आपको बगीचा हो गया, कृषि योग भूमि हो गया, पार्क हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब कौन चीज है, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र के वर्गीकरण का प्रमुख आधार जो होता है जलवायु, निवास स्थान, पादप समूह। पारितंत्र को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं, तो पारितंत्र को हम बांट सकते हैं जलवायु के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, पादप समुदाय के आधार। ठीक है, इसके आधार पर हम पारितंत्र को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पारितंत्र जो होता है, कौन पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, खास करके कितना प्रकार का, दो प्रकार। एक जलीय पारितंत्र, दूसरा कौन सी, स्थलीय पारितंत्र, या इसी को भौमिक पारितंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जलीय पारितंत्र देख लीजिए, या दो प्रकार के होते हैं। जलीय पारितंत्र भी कितना प्रकार का, दो। एगो स्वच्छ जलीय पारितंत्र, दूसरा समुद्रीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय मतलब जो पानी जो होता है, मीठा पानी जिसको कहते हैं वो रहता है, और समुद्रीय पारितंत्र मतलब जिसमें खारा पानी रहता है। ठीक है, तो दो पारितंत्र हो गए। स्थलीय पारितंत्र जो होता है, ये जो होता है चार प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, चार प्रकार का होता है। कौन कौन, वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा पारितंत्र है, ये हो गया आपको जलीय पारितंत्र, और ये जो दिख रहा है ये कौन सा पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, अब अपना लोग पहला देख रहे हैं कौन सी, जलीय पारितंत्र में स्वच्छ जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में कौन सा पारितंत्र देख रहे हैं, स्वच्छ। देखिए कोई भी पारितंत्र रहेगा उसका दो गो घटक, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक जो होगा वो तीन प्रकार का, कौन कौन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो देखते हैं अपना लोग स्वच्छ जलीय पारितंत्र जो होता है, तालाब, इसमें स्वच्छ जलीय पारितंत्र में अपना लोग नदी भी ले सकते हैं और तालाब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना लोग किसको लेके चल रहे हैं, तालाब को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तालाब पारितंत्र निम्नलिखित दो घटक से मिलकर बना होता है। कोई भी पारितंत्र कितना घटक से बना होगा, दो घटक, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक घटक क्या, पहला हो गया जैविक घटक और दूसरा कौन सी, अजैविक घटक। इंग्लिश में से कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स और इसे कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए जैविक घटक क्या होता है, तो जितना भी पारितंत्र में जो सजीव है उसे कहेंगे जैविक घटक, जो निर्जीव है उसे क्या कहेंगे, अजैविक घटक। तो देखिए इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले सभी जीवित जीव आते हैं। पोषी स्तर के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों, तो जैविक घटक के अंतर्गत कितना, कौन सा जीव आता है, सजीव आता है। जितना भी जीवित जीव है वो किसके अंतर्गत आएगा, जैविक। जो निर्जीव है वो किसके अंतर्गत आएगा, अजैविक घटक। अब देखिए जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
उत्पादक कौन होता है? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा, वो भोजन बनाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता, किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो सूर्य से प्रकाश लेता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जब मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेता है और अपना भोजन बना लेता है। तो वो किसी भोजन के लिए किसी पर निर्भर, स्वपोषी जितना भी जीव है वो किस में आता है? उत्पादक में आता है। ठीक है, उत्पादक पे डिपेंड रहता है अन्य जीव, तो उत्पादक पे जो डिपेंड रहेगा उसे कहेंगे उपभोक्ता। ठीक है, और उत्पादक और उपभोक्ता जब मरेगा या जब नष्ट होगा, जब खत्म होगा, तो उसे जो अपघटित करेगा, अपघटित करके मिट्टी या कार्बनिक पदार्थ में जो कन्वर्ट करेगा, उसे कहेंगे अपना लोग अपघटक। ठीक है, तो उत्पादक इसके अंतर्गत सभी जो है स्वपोषी जीव आते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वपोषी जीव कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी जीव आता है किसके अंदर? उत्पादक के अंदर। अब देखिए इसका उत्पादक जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो होता है पादप प्लावक, एक तो क्या होता है? छोटका छोटका जो पौधा होता है उसको कहते हैं पादप। जैसे मान लीजिए डाइटम हो गया, एस्पायरोगैरा हो गया, यूलोथरिक्स हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, जो पानी में छोटका छोटका जो पौधा रहता है हरा रंग का, वो कौन चीज हो गया? पादप प्लवक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और उत्पादक देख लेते हैं। जल निमग्न पौधे, अगला कौन चीज है? जल निमग्न। उत्पादक में अगला पौधा का जो कैटेगरी है वो कौन सा है? जल निमग्न। जैसे मान लीजिए हाइड्रीला हो गया, वेलिसनेरिया हो गया, ये सब जो है जल निमग्न पौधे हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे। अगला है जल के ऊपर तैरने वाले पौधा। अगला कौन चीज है? कुछ पौधा जो है जल के ऊपर भी तैरता है, तो उसमें कौन कौन चीज आ जाता है? जैसे वॉल्फिया हो गया, लेमना हो गया, पिस्टिया हो गया, छिछले जल में जड़युक्त पौधे जो है निम्फिया हो गया, ये सब जल में तैरता है, जल में तैरने वाला पौधा हो गया। ठीक है, अगला देखिए जल स्थलीय पौधा, इसके अंतर्गत हो गया रेननकुलस आ जाता है, पॉलीगोनस आ जाता है। ये सब जो है जल में भी रहता है और स्थल में, कुछ जल में कुछ पार्ट, कुछ स्थलों में, या फिर कुछ जल में भी रहता है और कुछ स्थल में भी रहता है, तो इसे कहते हैं जल स्थलीय पौधा। तो ये सभी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है? स्वपोषी जीव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और उत्पादक के अंतर्गत आता है। अगला अपना लोग देख रहे हैं कौन चीज? उपभोक्ता। तो जैविक घटक के 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक अपना लोग देख लिए, उसका क्या क्या कैटेगरी है पौधा का वो भी देख लिए। आगे अपना लोग देख रहे हैं उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जलीय जंतु आते हैं जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर। अब जो उत्पादक पेड़ पौधा को जो खाता है उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। अब देखिए उपभोक्ता को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। उपभोक्ता कितना कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए उपभोक्ता को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर और तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए उत्पादक यानी पेड़ पौधा को जो खाएगा उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें जनरली जो है साधारण क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत तालाब में के जल में उपस्थित शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे जंतु प्लवक। ठीक है, अमीबा, पैरामेशियम, एनेलिडस, मोलस्कस, कीड़ा, ये सब जो है क्या करता है? छोटा छोटा पेड़ पौधा उत्पादक जैसे नीलहरित शैवाल हो गया, ये सब को खाता है, तो इसको क्या कहेंगे अपना लोग? प्राइमरी कंज्यूमर, डेट इज प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए इसको जो खाएगा उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए इसमें छोटा मांसाहारी जीव आता है जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे छोटी मछली, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, ये सब जो क्या करता है? ये छोटका छोटका जीव को खाता है, इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को जो खाएगा उसे क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को भक्षण मतलब खाने वाले जीव आते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी मछलियाँ मछलियाँ को खाने वाले पक्षी, ये सब जो है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पाड़ी तंत्र, कोई मान लीजिए पाड़ी तंत्र है, तो पाड़ी तंत्र जो होता है ये मुख्यतः 2 घटक से मिलकर बना होता है। एगो जैविक घटक और दूसरा कौन चीज? अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक जो होता है इसके अंतर्गत जो है 3 भाग आता है। कौन कौन चीज? उत्पादक, उपभोक्ता और आता है अपघटक। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत देख लिए अपना लोग पेड़ पौधा आता है और अलग अलग कैटेगरी का पेड़ पौधा होता है। उपभोक्ता के अंतर्गत 3 गो आता है। कौन कौन चीज? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर।
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक पर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीयक जो होता है छोटा मांसाहारी जीव होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करता है, खाता है। और तृतीयक क्या होता है, जो दोनों को खाता है, उसे क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता कर दी। ठीक है। अब अगला अपना लोग इसमें देख रहे हैं कौन चीज, अपघटक। अगला इसमें क्या देखेंगे, अपघटक। ठीक है। अब देखिए अपघटक यानी डिकम्पोजर, तालाब के जल में तथा तली पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि पाए जाते हैं, जो अपघटनकर्ता का काम करती है। ये तालाब के में मरने वाले तथा एवं सड़ने वाले जीवों का अपघटन कर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त करती है। अब देखिए जितना भी तालाब में पेड़ पौधा या जीव मरेगा, उसको जो है उसके तली मतलब तल में उपस्थित रहता है कौन चीज, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब सूक्ष्म जीव उपस्थित रहता है, जो उसको क्या करता है, पूरी तरह से अपघटित करके मिट्टी बना देगा और पूरी तरह अपघटित करके उसको खत्म कर देगा और उससे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो उसे कहेंगे अपघटन करता। और इस प्रक्रिया कहेंगे, मतलब इसको जो अपघटन किया उसे कहेंगे अपघटक। क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो मेन जो है अपघटन करता कौन होता है, तो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब अपघटित करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपघटन करता। अगला है अजैविक घटक। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को सम्मिलित किया गया है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक, आयरन, ये सब जो है आपको किसके अंतर्गत आता है, क्या कहते हैं, अजैविक घटक। ठीक है। इससे पहले अपना लोग जैविक घटक पढ़ लिया। और अजैविक घटक में कौन कौन सी आता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है आपको किसके अंतर्गत आ जाता है, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। ये पदार्थ जल या मृदा में घुले रहते हैं। ये पदार्थ आपको जो है किस में मिल जाएगा, जल या मृदा में, मृदा यानी मिट्टी में या जल में। इसके अतिरिक्त देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ताप, प्रकाश और जल के पीएच को भी अजैविक, बाकी चीज तो अपना लोगों को पता है, ये नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अजैविक घटक है, आयरन भी अजैविक घटक है। लेकिन इसके अंतर्गत ताप, प्रकाश, जल का पीएच, ये मेनली क्या होता है, अजैविक घटक होता है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपना लोग पारितंत्र के बारे में चर्चा कर लिए। अब उसमें अपना लोग जलीय पारितंत्र में स्वच्छ जलीय पारितंत्र का चर्चा किए, जिसमें बात की किसका, तालाब का। उसमें जैविक घटक, अजैविक घटक और सब के बारे में चर्चा कर ली। अब अपना लोग आ जाते हैं कौन पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में, जिसमें एक उदाहरण ले रहे हैं कौन पारितंत्र, वन पारितंत्र के बारे में। देखिए वन पारितंत्र कोई भी पारितंत्र उसका दो घटक है, एक जैविक का, दूसरा अजैविक घटक। ठीक है। जैविक घटक जो होता है इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आएंगे। ठीक है। जैविक घटक कोई भी पारितंत्र करेगा उसमें कौन कौन चीज रहेगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। फिर जो है उत्पादक में भी अलग अलग कैटेगरी का पादप आएगा। ठीक है। उपभोक्ता में 3 प्रकार का उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अपघटन करता तो पता है उसमें सूक्ष्म जीव आएगा। ठीक है। जैसे जीवाणु, कवक, ये सब आएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें उत्पादक। वन विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का सघन समूह होता है। यहाँ ऊंचे पेड़ से लेकर शाख, झाड़ियाँ और लताएं मिलती। वन में जो है उत्पादक कौन चीज है, बड़का पेड़ सब होगा, छोटका पेड़ होगा, झाड़ी सब होगा, सब जो है कौन चीज है, उत्पादक। ठीक है। तो वन पारितंत्र में उत्पादक कौन चीज होगा, बड़का पेड़, छोटका पेड़ और जितना भी झाड़ी है सब कौन चीज होगा, उत्पादक होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उपभोक्ता कौन होगा, तो देखिए प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। जो उत्पादक को खाएगा उसे उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है, तो विभिन्न प्रकार का कीट, शाकाहारी जीव जैसे खरगोश, बंदर, गिलहरी, ये सब जो है किसको खाता है, ये सब खाता है, पेड़ पौधा को खाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। वन पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता क्या क्या होगा, तो कीट, शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश हो गया, बंदर हो गया, गिलहरी, लंगूर, हिरण, गाय, चिड़िया, ये सब क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता।
वन पारितंत्र। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक को खाएगा उसे द्वितीयक कहेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, बाज, चील, भेड़िया, लकड़बग्घा, तेंदुआ, मेढक, छिपकली और मांसाहारी जो है ये सब सभी मांसाहारी जीव आएगा किसमें, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक को जो खाएगा उसे क्या कहेंगे, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, तो तृतीयक एवं सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में चीता हो गया, शेर हो गया, अजगर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक को खाया द्वितीयक, द्वितीयक को खाया द्वितीयक एवं प्राथमिक दोनों को खाया कौन चीज, तृतीयक। और सब मरेगा तो उसको कौन अपघटित करेगा, अपघटक। ठीक है, तो अपघटन करता या अपघटक, वनों में सभी प्रकार के जीवों के मरने के बाद उनका अपघटन जीवाणु और कवक, हमेशा जनरली किसके द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा उसका अपघटन किया जाता है। और इन सूक्ष्म जीवों को ही क्या कहा जाता है, अपघटन कर्ता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अपना लोग क्या क्या देख लिए, पारितंत्र का परिभाषा देख लिए। पारितंत्र कितना प्रकार का, दो प्रकार का, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का, एगो हो गया जलीय पारितंत्र, दूसरा स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र भी दो प्रकार का, स्वच्छ जलीय पारितंत्र और क्या कहते हैं, समुद्रीय पारितंत्र। उसके बाद अगला देख रहे हैं अपना लोग कौन चीज, इसी के अंतर्गत जो है स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत देख लिए वन पारितंत्र। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें घास स्थल पारितंत्र सब जो है वन्य पारितंत्र की तरह होगा। ठीक है, तो एक एक उदाहरण लेके अपना लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देख ली। तो अगला अपना लोग देख लेते हैं अब कौन पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत होगा मनुष्य जो अपना क्रियाकलाप के लिए उसके क्रियाकलाप के कारण जो पारितंत्र बन गया उसे क्या कहेंगे अपना लोग, कृत्रिम पारितंत्र कहेंगे। तो देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। तो मनुष्य द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पारितंत्र बनाया गया वो कौन चीज है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, कृषि योग्य भूमि जो है वो किसके द्वारा बनाया, मनुष्य द्वारा। तो ये भी एक पारितंत्र है। ठीक है, उसमें भी जैविक घटक, अजैविक घटक और जलवायु, मृदा, मतलब सब चीज रहता है। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। और ये मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे इंपॉर्टेंट पारितंत्र। ठीक है, यह एक अस्थायी तंत्र होता है। तो अब देखिए, मनुष्य द्वारा जो पारितंत्र बनाया जाता है ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये अब मान लीजिए इस साल ये खेती हो रहा है तो उसको फिर उसके बाद क्या करेगा, जो जात के खत्म, तो वो पारितंत्र खत्म हो गया, उसमें जो जीव है वो खत्म हो गया। फिर अगला बार फिर लगाया, फिर उसमें पारितंत्र बना, फिर उसके बाद अगला फसल लगाना सब काट खुट के खत्म, आगो लगा देता है। तो इस तरह से उसका पारितंत्र, ये क्या है, अस्थायी पारितंत्र, जिससे विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके आकार प्रदान करने वाले घटक का ज्ञान होता है। ठीक है, ये अस्थायी पारितंत्र है। और इससे जो है प्रमुख मतलब प्राकृतिक पारितंत्र और उसके आकार प्रदान करने वाले घटकों का इससे क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इस पारितंत्र में पारितंत्र में अधिक से अधिक उत्पादक प्राप्ति हेतु उर्वरक, रसायनों, कीटनाशकों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। अब देखिए, उसमें जो ढेर सारा जीव रहता है पारितंत्र में, तो जीव अजैविक दोनों घटक रहना चाहिए। तो उसमें मनुष्य क्या करता है, खाद छिड़ देता है, अनेक प्रकार का मतलब कीट क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी दे देता है, जिसके कारण उसमें जितना जीव है धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य क्या कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये पारितंत्र जो है क्या बहुत ही मतलब एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए। जो कृषि योग्य भूमि तो सबसे अच्छा पारितंत्र है मनुष्य के द्वारा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जीव को नष्ट भी कर रहा है, पारितंत्र को धीरे धीरे खत्म भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र में कृषि भूमि पारितंत्र, वृक्षारोपण हो गया, पार्क हो गया, ये सब आता है। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र कौन सी, कृषि भूमि हो गया, कृषि भूमि पारितंत्र, वृक्षारोपण हो गया, पार्क हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मानव निर्मित जल पारितंत्र, मानव ये तो स्थलीय पारितंत्र हो गया मानव निर्मित, और जलीय पारितंत्र मानव निर्मित जो होगा उसमें क्या कहेगा, जलाशय, झील, जीवशाला, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, मछली पालने के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीवशाला, या और भी चीज करने के लिए। तो उसके बाद मत्स्य पालन के लिए बनाया गया तालाब आदि जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जलीय पारितंत्र के अंतर्गत। मनुष्य के द्वारा बनाया गया स्थलीय, यानी कृत्रिम में स्थलीय पारितंत्र कौन सी हो गया, कृषि भूमि, वृक्षारोपण, पार्क। जलीय पारितंत्र क्या हो गया, तो जलाशय, जल, जीवशाला, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, मत्स्य के लिए बनाया गया तालाब, ये सब हो गया जलीय पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत जलीय पारितंत्र। ठीक है,
मानव निर्मित पारितंत्र बहुत ही सरल और कार्यक्षम होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र की तरह इसमें विविधता नहीं पाई। अब मानव द्वारा जो पारितंत्र बनाया जाता है ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें उतना कॉम्प्लेक्स, उतना जीव मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल सरल होता है। ये कृत्रिम प्राकृतिक पारितंत्र की तरह जो है बिल्कुल जटिल नहीं होता, उसमें ढेर सारा विविधता पाया जाता है, अनेक प्रकार का जीव पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कम विविधता होने के कारण यह पारितंत्र अस्थायी नहीं होता, क्योंकि खेतों में यदि एक ही फसल हो तो उनको बाद में सूखा, रोग, पीड़क आदि से बहुत हानि हो सकती है। अब देखिए, इसमें जैव विविधता जो नहीं होता, इसीलिए ये पारितंत्र जो है क्या है, अस्थायी पारितंत्र है। इसमें अपना लोग क्या करते हैं, ढेर सारा कीटनाशी ये सब का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जीव धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर जाता है, तो फिर उसमें जीव आएगा कहाँ से। ठीक है, तो ये पारितंत्र क्या हो गया, अस्थायी पारितंत्र। जबकि जैव विविधता वाले पारितंत्र में अनेकों समायोजन प्रतिस्थापन संभव है। आज इसमें जैव विविधता तब नहीं होगा, अन्य पारितंत्र में जैव विविधता होता है, तो जैव विविधता होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जीव में परिवर्तन होता है, नया जीव आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि ये क्या होता है, अस्थायी होता है। कृषि पारितंत्र में एक ही प्रकार के पौधे होने के कारण खनिज पदार्थ, जल, प्रकाश इत्यादि एक जैसी आवश्यकताओं पड़ती है, इसीलिए इन पौधों के भी तीव्र स्पर्धा होती है। अब देखिए, उसमें जो होता है कृषि पारितंत्र में एक ही प्रकार के खाद बीज इस सब का एक मतलब इस साल भी वही मिलेगा, अगला साल भी वही मिलेगा, तो उसमें जो जीव रहेगा उसको इस साल भी वही मिलना, अगला साल भी वही मिलना, तो जो है जो मिल रहा है उसी में सब चाहेगा हम बढ़ने के लिए, तो उसमें स्पर्धा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है पौधों के बीच। ठीक है, अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव के बीच क्या क्या संबंध है, इसके बीच में थोड़ा देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए मानव का पारितंत्र में स्थान देखा जाए तो ज्ञात होता है कि यह प्रथम और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। वैसे तो मानव सर्वाहारी, सब चीज को खाया जाता है, घासों को खा जाएगा, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय सबको खा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको पारितंत्र खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मानव प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। कौन सी, मानव। तो देखिए, अगला दिन अपना लोग देखेंगे पारितंत्र के जो घटक हैं, क्या क्या घटक मिलते हैं, अगला क्लास में अपना लोग देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।